बहुत स्वागत है आपका प्रॉक्पा के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट के आप फॉर लूप और व्हाइल लूप कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर लूप बताऊंगा। पहले हम जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल क्रिएट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर न्यू और पाइथन फाइल क्लिक करते ही आप उसके एक नाम दीजिए। जैसे कि मैं इसको नाम दूंगा L3 और L3 नाम देते हुए इससे पहले एक लिस्ट बना के लेता हूँ। वो लिस्ट होगा कुछ प्लेसेस के लिस्ट होगा, जैसे PLS इसके नाम देते हैं कुछ भी, एक नाम देते हैं और नाम में एक लिस्ट होगा, प्लेसेस की लिस्ट होगी। फ्रूट्स लेते हैं यार, एक काम करते हैं फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स की लिस्ट में हो गए मैंगो, ओके, एप्पल और ग्रेप्स लेते हैं। और साथ ही में कम से कम 4 तो लेते हैं, पाइन एप्पल लेते हैं। ओके, और ये जो एरर दे रहा है, ये एरर हम साइड में कर लेते हैं। एरर ओके, एरर करेक्ट हो गया। अब बेसिकली फॉर लूप कैसे काम करते हैं, तो फॉर लूप के लिए लिखना चाहिए ऐसे, फॉर फ्रूट्स, मतलब अगर हम बेसिकली मैं बताऊं, फ्रूट इन फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स में जो जो फ्रूट हैं उनके लिए क्या करो, एक एक करके प्रिंट कर दो फ्रूट को। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ग्रामर फ्रूट्स और फ्रूट में फर्क नहीं मालूम। अगर आप इसे यहाँ पे अगर आय भी करते हैं तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा। अगर पहले में, लेकिन आपको एक वैसे आपको आउटपुट दे के दिखाता हूँ। इसको रन करते हैं वापस से। रन करने के लिए शॉर्टकट शिफ्ट फंक्शन और F10। और मैं चाहूंगा कि ये L3 वाला रन करे, मतलब सेकेंड वन। और ये क्या करेगा, अभी एक एक करके मुझे ये सब प्रिंट कर दिया। इसने किया गया फ्रूट के लिए, फ्रूट्स में गया पहले, यहाँ पे उल्टा फ्रूट, क्या फ्रूट इसे प्रिंट करना, फ्रूट मतलब क्या प्रिंट करेगा, ये वाला फ्रूट। ये वाला फ्रूट क्या है, फ्रूट्स में से, तो एक एक चीज लेगा इसमें। फॉर लूप मतलब इस फ्रूट्स में जाएगा, फ्रूट लिस्ट में जाएगा, इस लिस्ट में से एक आइटम लेगा फ्रूट मैंगो, और मैंगो को प्रिंट करेगा। फिर वापस इसमें जाएगा, फिर वापस एप्पल प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, तीसरा ग्रेप्स लेगा, ग्रेप्स प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा पाइनएप्पल प्रिंट करेगा, वापस जाएगा, कुछ नहीं बचा तो ये यहाँ पे ही क्विट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्विट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे क्या माय फेवरेट फ्रूट इज वॉज, या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको हम इधर कॉमन लेते हैं, कॉमन से सेपरेट करते हैं, और माय फेवरेट FOVU, माय फेवरेट फ्रूट इज, ओके। और इसे हम कॉन्कैटिनेट भी करते हैं, या फिर अगर प्लस भी कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन मैं कॉमा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके, और इसको एक बार वापस से रन करते हैं। और माय फेवरेट फ्रूट इज, यहाँ पर देखो मैं कॉमन प्रीफर करने का एक रीज़न था कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक स्पेस नहीं दूँ तो फिर भी ऑटोमेटिकली एक स्पेस ऐड कर लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्लस देता हूँ, स्ट्रिंग में प्लस देता हूँ, तो ये क्या करेगा, देखो ये देखो यहाँ पे इसने स्पेस नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक कॉमा देने से क्या रहेगा कि मेरे कोडिंग के लिए टाइम बचेगा। ओके, अभी मैंने आपको ये बताया कि आप एक लिस्ट में से एक एक चीज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर लूपिंग के लिए एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं मैं, एक एक आइटम को लेता है, उससे एक टास्क असाइन क्या किया है वो लेता है। अगर मैं आपको और एक बता दूं कि समझो ये तो एक एक करके प्रिंट कर, लेकिन इनके साथ भी अगर आपको कुछ खिलवाड़ करना है या फिर इनके साथ भी कुछ छेड़खानी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट फ्रूट में क्या कर सकते हैं, डॉट अपर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसको लोअर भी कर सकते हैं, या चाहे तो उसको टाइटल भी कर सकते हैं। जैसे अपर हो गया, लोअर, और इसे मैं टाइटल पे करके दिखाता हूँ।
अभी इसमें देखेंगे तो अगर आपको क्या लगेगा कि 1 2 3 पहले यहाँ पे मैंगो फिर एप्पल फिर ग्रेप्स ऐसा प्रिंट करना, नहीं। फिर क्या करेगा, एक आइटम लेगा पहला मैंगो, मैंगो के लिए क्या करना है, माय फेवरेट फ्रूट इज, मैंगो को अपर कर देगा, फिर वापस से मैंगो ही अभी तक फ्रूट है, अभी तक फ्रूट सिर्फ मैंगो है। मैं यहाँ पे अगर इसको आई भी करता हूँ या फिर ए भी, कुछ भी कर सक, कुछ भी वेरिएबल दे देता हूँ इसे में, तो ये वही समझेगा। देखो हो गया। और इसको वापस से अगर मैं रन करता हूँ तो वैसे ही रन होगा जैसे पहले रन हुआ, देखा। तो ये पहले मैंगो को अपना पहला आइटम समझा, फिर पहले आइटम को क्या करना है, पहले आइटम को इसे अपर करना है, फिर वापस से प्रिंट क्या करना है, पहले आइटम को लोअर करना है, फिर वापस से पहले आइटम को टाइटल में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ से इसने पहले अपर लोअर और फिर टाइटल किया, फिर वापस इसको अपर लोअर टाइटल, वापस से अपर लोअर टाइटल, ऐसे किया इसने। तो वो क्या आपको फॉर लूप समझा होगी, फॉर लूप एक्चुअली काम कैसे करता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फॉर लूप के बाद आप कुछ कर सकते हैं, जैसे क्या फॉर लूप के अगर आप खत्म होने के बाद दिस वर माय, अगर प्रिंट करना चाहें कि दिस वर माय फेवरेट फ्रूट्स, दिस वर माय फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स, ओके। तो ये क्या करेगा, जब तक पहले फॉर लूप कंप्लीट करेगा, यहाँ जाएगा, ये फॉर लूप मतलब यहाँ से जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये चलती रहेगी जब तक इस, ये डिक्शनरी, ये लिस्ट जो है, लिस्ट खत्म नहीं होता, ओके। जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं होता तब तक ये चलती ही रहेगी। तो फ्रूट्स, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहले ये सारे प्रिंट करेगा। एक मिनट पहले इनसे जरा कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे आउटपुट दे रहे, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पे पहले क्या किया इसने, अपर में कन्वर्ट किया मैंगो एप्पल ग्रेप्स, मैंगो एप्पल ग्रेप्स और पाइनएप्पल को, और फिर दिस वर माय फेवरेट फ्रूट्स। मतलब क्या किया इसने, पहले एक एक आइटम को एक्सेस किया, एक एक आइटम को एक्सेस किया, इतने में ही यहाँ से लाइन 2 से लेके लाइन, यहाँ पे अगर मैं इसे डायरेक्ट रिमूव भी कर दूं तो लाइन 2 से लाइन 3 तक की इसने कितने, यहाँ 1 2 3 4 बार इसने इसी लाइन में रन हुआ है। उसके बाद जब ये फॉर लूप खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे जो आइटम था वो क्लोज हो गया, तो यहाँ पे ये दूसरे लाइन पे आया। आई होप कि आपको समझा होगा कि फॉर लूप को अगर आपको एंड करना है, तो अगर आइटम उधर का एंड खत्म हो जाता है तो ये आप एंड कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन मैं इफ स्टेटमेंट लगा दूं कि अगर इफ आई इज इक्वल्स टू, फोर्सफुली मैं फॉर लूप को बंद कर दूं, इफ आई इज इक्वल्स टू ग्रेप्स कर दूं, मैं ग्रेप्स कर दूं और इसे बोलूं कि फिर बंद हो जाना, क्यूट हो जाएगा। देखो जैसे ही ग्रेप्स आएंगे ये बंद हो जाएगा, फिर मैंगो और एप्पल ही प्रिंट कर रहेगा ये। यहाँ पे मैं एक सेमी कॉलन भूल गया, ये देखो अभी वापस से देखो क्या रन करेगा। देखो एप्पल, मैंगो एप्पल और ग्रेप्स, ग्रेप्स आया। ग्रेप्स तो अगर मैं इसे ऊपर लिखा रहता, अगर मैं इसे यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ये पहले ही बंद हो जाएगा, ग्रेप्स प्रिंट नहीं करेगा। देख लेना ये वापस से रन होगा, और इसने ग्रेप्स प्रिंट नहीं किया क्योंकि पहले इसने जैसे इसको मिला कि आई, इस पहले राउंड में आई क्या था, मैंगो, फिर दूसरे राउंड में एप्पल था, तीसरे राउंड में ग्रेप्स था, तो इसने क्या कहा था, अगर ग्रेप्स होगा तो बंद कर देना तुरंत, तो ये बंद हो गया, ठीक है। और ये जैसे कि फ्रूट बंद हो गया, और जैसे कि इसने फोर्सफुली क्विट हो गया, यहाँ पर ही प्रोग्राम बंद हो गया, तो इसने ये प्रिंट नहीं किया। आई होप कि आपको ये समझा होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और फिर अगर मैं आपको इसके बाद एरर जो जो हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल एरर है, अगर आप यहाँ पे जो है शिफ्ट टैप करते हो तो पीछे हो जाएंगे, तो अगर आप रन करते हैं, आपने कोडिंग तो सब बराबर किया है, फिर भी एरर दे रहा होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे टैब जरूरी है, यहाँ पे सेमी कॉलन जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेमीकोलन जरूरी है, इतना यहाँ से यहाँ तक का स्पेस जरूरी है, ओके। और फिर यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट्स देख करते हैं तो यहाँ पे अगर एक ही ब्रैकेट रखा है, तो अगर आपको ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज लग रहा है लेकिन यहाँ पे एरर आ सकता है,
इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आप कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। इसी में मैं बताता हूँ, जैसे कि आप पहले ऊपर के बाकी के प्रिंट स्टेटमेंट को मैं बंद कर देता हूँ। थोड़ा जूम इन करते हैं। देखो, माय फेवरेट फ्रूट इज, इसको हम थोड़ा सा पूरे कमेंट आउट करते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट कैसे बना सकते हैं हम? फॉर लूप की मदद से लिस्ट बनाएंगे। फॉर आई इन रेंज, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। मैं आई ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, और आई बहुत लोग प्रीफर करते हैं। आई इन 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, या फिर डायरेक्ट आप 5 भी करते हैं और इसके कहेंगे कि प्रिंट कर दो ना। यहाँ से 1 से लेके 5 तक सारे आई प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना? आई। तो ये याद रखना कि अगर यहाँ पे आपका आई है तो यहाँ पे भी आई होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे आई है तो एरर देगा। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। रन करते देखते हैं क्या प्रिंट आउटपुट देता है। ये देखो, यहाँ से 1 से लेके इसने 5 तक के नंबर्स प्रिंट करके दिया हमें, लेकिन इसने 5 नहीं प्रिंट किया। देखा, यहाँ से इसने 5 प्रिंट नहीं किया, लेकिन इसके अगर आप काउंट करेंगे तो ये 5 ही होगा। देखा, तो ये इस तरीके से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट तो हमने बनाया नहीं फिलहाल, लिस्ट कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ, लेकिन तब तक आप देख सकते हैं कि आप नंबर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं एक फॉर लूप की मदद से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर्स आप क्रिएट करेंगे कैसे, एक लिस्ट बनाएंगे कैसे। एक वेरिएबल लेता हूं मैं पहले, ए इज इक्वल टू, पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कर देता हूँ, और फिर लिस्ट के बाद एक रेंज ले लेता हूँ। रेंज मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू से स्पेसिफिक वैल्यू तक 9 कर देता हूँ, और फिर उसको मैं प्रिंट करता हूँ, ए करता हूँ। फिर देखो ये क्या प्रिंट आउट करेगा। देखो 1 से लेके 8 तक प्रिंट कर दिया, इसने 9 प्रिंट नहीं किया। इसका मतलब लास्ट की वैल्यू को रिजेक्ट कर देता है। फिर अब मैं यहाँ से 9 से लेके, अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 9 तक प्रिंट करने के लिए इसको कहूँ, अब मैं चाहूंगा कि दो दो स्टेप स्किप करके करे या फिर 3 स्टेप स्किप करके करे, तो देखो कैसे प्रिंट आउट करेगा। इसका आउटपुट देखो क्या होगा। 0, 0 के बाद 3 स्टेप इसने स्किप किया, 3, फिर 6, और 9 तो है ही नहीं जैसे, तो फिर 9 प्रिंट हुआ ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे दो स्टेप स्किप करने के लिए कहता हूँ इसे, तो 2 स्टेप स्किप करेगा। ठीक है, और फिर अगर चाहो कि मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा कमेंट आउट कर, एक वाइल लूप और लिखते हैं और उसमें हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। कैसे? यहाँ पे अगर फ्रूट्स आप कर सकते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक यहाँ पे कोड बना के दूंगा। फॉर आई इन रेंज 5 तक करता हूँ, और हर एक नंबर का हम स्क्वायर बनाएंगे। आई इज इक्वल टू आई रेज टू 2। ओके, एरर क्यों आ रहा है? डबल इक्वल साइन नहीं होना चाहिए। ओके, एंटर। फिर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट आई करना चाहूंगा मैं, और इसने जो एरर दिया है आई डिक्लेयर अबोव विदाउट एनी से, थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। जैसे रन करूंगा ये मुझे स्क्वायर नंबर्स देगा, स्क्वायर नंबर्स। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक स्क्वायर नंबर में लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जैसे SQ नाम का, और उसके एक लिस्ट बना देता हूँ, और ये जो भी होगा ये ऐड हो जाएगा स्क्वायर नंबर में। कैसे? मैं दिखाता हूँ। अगर आपको नंबर भी प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, SQ डॉट अपेंड आई ऐड कर देगा, और मैं चाहूंगा कि बाद में मुझे प्रिंट SQ, मुझे चाहिए कि मेरे लिस्ट में भी चाहिए आउटपुट। देखो यहाँ पे पहले इसने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में एक एक नंबर लिया 5 नंबर तक, और उनका स्क्वायर किया, और एक एक नंबर लिया, स्क्वायर करने के बाद एक एक नंबर को ऐड करता गया SQ में। एक एक नंबर को इसने ऐड किया SQ में, और SQ में ऐड करने के बाद में इसने जैसे ही फॉर लूप खत्म हुआ इसने SQ प्रिंट करके दे दिया, हमें आउटपुट में दे दिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने फ्रूट्स यहाँ पे जो लिया था, तो फ्रूट्स इसको भी हम थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं, और फ्रूट काउंट करते हैं हम, एफ अंडरस्कोर सी करते हैं,
और इस जगह 0 कर देते उसे। और जैसे ही प्रिंट एक फ्रूट लेगा, फ्रूट काउंट बढ़ेगा। एफ अंडरस्कोर सी स्पेस इज इक्वल टू एफ अंडरस्कोर सी प्लस 1, ठीक है। और बाद में टोटल प्रिंट आउट दिस वर माई फेवरेट फ्रूट। ओके, इसी में टोटल फ्रूट्स हम देखते हैं। जैसे ये प्रिंट करेगा प्रिंट माई फेवरेट प्रिंट टोटल फ्रूट्स, टोटल और फिर फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स, और फ्रूट्स की एफ अंडरस्कोर सी। अगर आप देखेंगे कोड को, मैं वापस से रन करता हूँ इसे, और ये इसे हम थोड़ा बंद करते हैं 1 मिनट, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा आउटपुट ना मिले हमें। और यहाँ पे इसने एरर दिया, यस क्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके फाइन, कमेंट आउट, ओके। आप देख सकते हैं माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो एप्पल, इसने प्रिंट किया। इसने क्या करते गया, एक एक आइटम दिया, मैंगो एप्पल फ्रूट्स। जैसे मैंगो आया, एफ सी क्या हो गया, एफ सी में प्लस हो गया 1, फिर वापस 1 गया, वहां जाके आया तो और 1 प्लस हो गया एप्पल, वापस ग्रेप्स गया, ग्रेप्स से आ गया, वापस 1 प्लस हो गया, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल वापस 1 प्लस हो गया। मतलब इन शॉर्ट इसने हमें दे दिया क्या, टोटल फ्रूट्स काउंट। अगर आपके पास इन्यूमरेबल लिस्ट है, वो भी वैसे भी आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको लिस्ट को स्पेसिफिक रेंज, मतलब मैंगो से लेके ग्रेप्स तक ही सिलेक्ट करना है, या फिर एप्पल से लेके पाइनएप्पल तक ही सिलेक्ट करना है, या फिर स्पेसिफिक आपके पास कंटेंट है, आपके लिस्ट है 20-25 आइटम का लिस्ट है, उसमें से आपको 16 नंबर से लेके 20 नंबर तक ही सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूं नए नए वीडियोस का। और शेयर करें, सपोर्ट करें, और कोडिंग करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।